हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से द गेस्ट सीरीज के एपिसोड 7 और 8 को लेके आ गई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि हियोन जो गायब हो गई थी और अब कंग ऑफिसर ली से उसके बारे में पूछने जाती है। जब ली कहते हैं कि ये 20 साल पुराना केस है और कानून की कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ कंग बताती है कि उसे अपनी माँ की केस डायरी से एक नाम मिला था जो था होंगजो, यानी उसी पॉलिटिशियन का। ऑफिसर ली बताते हैं कि जिस रात हियोन गायब हुई थी उस रात होंगजो अपनी फैमिली के साथ थी। कंग के हिसाब से होंगजो के पिता उस स्कूल के डायरेक्टर थे और लोग ताकत के डर से अपना बयान बदल देते हैं, जैसा कि उस स्कूल गार्ड ने अपना बयान बाद में बदल दिया था। वो ऑफिसर ली से कहती है कि उन्हें ये केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिसर ली कंग की माँ के साथ काम किया करते थे। वो कहते हैं कि इस केस में उसकी माँ ने गलती की थी। उन्होंने बिना सबूत के ही ये दावा किया था कि हियोन का खून हुआ है, वो घर से भागी नहीं थी। मैथ्यू शेयरिंग हैंड्स में होंगजो के फोटो मिलने के बाद हेवन प्यो को बताता है कि वो पॉलिटिशियन 20 साल तक गैंगजिन में रहा करती थी और वहीं के स्कूल की डायरेक्टर थी। हमें पता लगता है कि जब चोई का केस हुआ था तो होंगजो ने डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था और सैंगयोन सिटी का पोजीशन भी तभी हुआ था जब होंगजो वहां से इलेक्शन जीती थी। मैथ्यू कहता है कि शायद होंगजो पोजेस्ड लोगों को जानती होगी। अब मैथ्यू से हुई ये बात हेवन प्यो कंग को बताता है और कहता है कि इन सबका कनेक्शन पार्किल 2 से है और पोजेस्ड हुए लोग होंगजो से रिलेटेड हैं शेयरिंग ग्रुप हैंड्स के जरिए। अब मैथ्यू फादर यांग से पूछता है कि क्या उन्हें कभी होंगजो में कुछ अजीब सा दिखा, क्योंकि मैथ्यू और हेवन प्यो को लगता है कि होंगजो ही पार्किल 2 है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग पार्किल 2 द्वारा पोजेस्ड हुए होंगजो उनसे जुड़ी है। जिसपे फादर यांग कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि होंगजो शेयरिंग हैंड्स ग्रुप में एक्टिव रहती है और वो भगवान पे विश्वास रखने वाली औरत है। वो अक्सर चर्च आती रहती है। इधर हेवन प्यो और कंग हियोन यानी कि हाई स्कूल गर्ल के घर जाते हैं, जहाँ उस लड़की की ग्रैंड माँ बताती हैं कि उन्होंने सबको बताया कि हियोन भागी नहीं थी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। कोई भी इस केस के बारे में एक भी लाइन नहीं लिखना चाहता था। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि हियोन जो सुन नहीं सकती थी, वो हमेशा स्कूल से सीधा घर आती थी, तो वो बिना बताए घर से क्यों भाग जाएगी। हियोन के ग्रैंड पेरेंट्स उसे बहुत प्यार किया करते थे। उसके गायब होने के बाद उसके ग्रैंडफादर ने इतनी ड्रिंक की कि वो मर गए। उसकी ग्रैंड माँ ने आज भी वो कपड़े संभाल के रखे हैं जो गायब होने से एक दिन पहले हियोन ने पहने हुए थे। हेवन प्यो जब उन्हें होंगजो की फोटो दिखाता है तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि वो उस औरत को नहीं जानती, लेकिन एक पुलिस वुमन रोज उनके घर आया करती थी और सिर्फ उसे ही इन लोगों पे विश्वास था और वो लेडी कंग की माँ थी और इसीलिए उसकी माँ की डायरी में होंगजो का नाम था। अब यहाँ इन्हें एक आदमी का पता लगता है जिसने होंगजो को हियन के साथ उस दिन देखा था और वो उस स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम था किम। लेकिन कुछ वक्त बाद उसने अपना बयान बदल दिया था और अब वो गार्ड साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। उसका कहना है कि कोई उसे मारना चाहता है। ये लोग उस गार्ड से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं और किम को यानी इस स्कूल के गार्ड को हियन की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि किम ने बताया था कि उसने हियन को होंगजो के साथ देखा था। यहाँ हमें पता लगता है कि किम ने कुछ सालों से बोलना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि अगर वो बोलेगा तो उसे मार दिया जाएगा। किम को हम यहाँ कुछ ड्रॉ करता हुआ देखते हैं जिसमें उस कैरेक्टर की दाईं आंख फूटी होती है, यानी पार्किल 2। अब हेवन प्योंग किम से पूछता है कि उसने पार्किल 2 को देखा है और वो किम को भी होंगजो की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या वो यही है, और बस इसके बाद किम को दौरे पड़ने लगते हैं। इधर मैथ्यू होंगजो को चर्च में जाता देखता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो पोजेस्ड हो वो चर्च आता हो। होंगजो के बाहर आने पे मैथ्यू से पूछता है कि क्या वो भगवान में विश्वास रखती है, जिस पे होंगजो हाँ बोलती है। अब मैथ्यू से पूछता है कि वो डीमंस और इविल स्पिरिट पे विश्वास नहीं रखती है। अब मैथ्यू से हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ में रोजरी थी, लेकिन होंगजो बिना हैंडशेक किए ही चली जाती है। किम से मिलने के बाद हेवन प्योंग को यकीन हो जाता है कि होंगजो ही पार्किल 2 है, क्योंकि किम जिस ड्राइंग को बना रहा था वो पार्किल 2 है और उसने कहा था कि वो ड्राइंग वाला उसे मारना चाहता है। अब मैथ्यू होंगजो के चर्च में आने वाली बात हेवन प्योंग को बताता है और कहता है कि अगर वो पोजेस्ड है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो चर्च आए। अब मैथ्यू हेवन प्योंग से पूछता है कि हियोन के केस के बारे में क्या पता लगा, क्या होंगजो हियोन के मर्डर में सस्पेक्ट है, जिस पे हेवन प्योंग किम के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि जरूर उसने कुछ भयानक देखा है और इसीलिए वो दिमागी रूप से बीमार हो गया। यहाँ हमें पता लगता है कि फादर चोई की मौत के 1 हफ्ते पहले हियोन गायब हो गई थी, तो अगर पार्किल 2 फादर चोई की बॉडी में था तो वो उस इंसान की बॉडी में नहीं हो सकता जिसने हियन को मारा हो, क्योंकि हियन 1 हफ्ते पहले ही गायब हो गई थी।
अब कंग हियन की स्कूलमेट मीजिन से मिलने जाती है और उसे हियन के केस के बारे में पूछती है, लेकिन मीजिन कहती है कि वो कुछ नहीं जानती, उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मीजिन को देखने से साफ पता लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही है। अब मीजिन से सच पूछने के लिए हेवन प्योंग और मैथ्यू भी वहाँ आ जाते हैं और वो मीजिन को बताते हैं कि हियन की डेड बॉडी पहाड़ों में मिली, वो 20 साल पहले मर गई थी। ये सुन के मीजिन टूट जाती है और अब वो सारा सच बताती है कि उस दिन वो मेन गेट पे हियन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन हियन नहीं आई। इसीलिए मीजिन ने उसकी क्लास में जाके देखा तो उसने देखा कि हियन को होंगजो मार रही थी। वो एक बुरी और स्वार्थी औरत थी और उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पाता था। मीजिन को लगा कि कुछ देर बाद सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन होंगजो उसको लगातार मारती जा रही थी। कुछ देर बाद हियन होंगजो को धक्का देके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होंगजो उसके बाल पकड़ के खींचती हुई उसे ले जाती है और चेयर उठा के हियन के सर पे मार देती है। मीजिन ने देखा कि हियन लाश की तरह वहीं पड़ी थी, वो हिल डुल नहीं रही थी, लेकिन होंगजो ने मीजिन को देख लिया था। मीजिन डर के मारे वहाँ से भागी ताकि वो किसी की मदद ला सके। मीजिन ने ये बात स्कूल के गार्ड किम को बताई। जब किम ने ऊपर जाके सब कुछ देखा और जब वो लौट के आया तो उसने मीजिन से कहा कि वो घर जाए और उसने मीजिन को बताया कि कुछ भी सीरियस नहीं हुआ है। किम ने मीजिन से कहा कि उसने आज जो भी देखा वो ये बात किसी को ना बताए और उस दिन के बाद से हियन स्कूल नहीं आई। टीचर्स ने बताया कि वो घर से भाग गई। और अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। जब मीजिन किम से हियन के बारे में पूछने गई तो वो गार्ड अजीब बिहेव कर रहा था। उसने मीजिन से कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, वरना वो हमें मार देंगे। और वो मीजिन का गला दबा रहा था। और एक और ट्विस्ट, और यहाँ में ये पता लगता है कि कंग की माँ को पार्क किल्दो ने इसीलिए मरवा दिया था क्योंकि वो हियन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कंग की माँ का फादर चोई के घर के सामने आके रुकना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। दोस्तों, हियन की मौत की बात सही किम ने वो ड्राइंग बनाना शुरू कर दी थी, यानी पार्क किल्दो ने उस वक्त से किम को पागल बना दिया। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जब मीजिन कहती है कि उसकी दोस्त हियन सुन नहीं सकती थी और उसे लगता है कि अब उसकी दोस्त उसे सजा दे रही है क्योंकि मीजिन का बेटा भी सुन नहीं सकता है। होंगजो ने ही हियन का खून किया था और अब ये लोग कहते हैं कि वही पार्क किल्दो है, लेकिन ये लोग उस पे एक्सॉर्सिज्म आखिर करेंगे कैसे? हम देखते हैं कि मैथ्यू कंग को इस केस से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि यून ने बोला था कि वो सब मरेंगे और कंग ना तो प्रीस्ट है और ना ही उसके पास हेवन प्योंग जैसी कोई स्पेशल एबिलिटी है। मैथ्यू कहता है कि वो नहीं चाहता है कि कंग अपनी माँ की तरह मर जाए। ये सुन के कंग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मैथ्यू को इस बात का बुरा लगता है कि कंग ने उसकी वजह से अपनी माँ को खो दिया, जिस पे हेवन प्योंग कहता है कि मुझे तुम दोनों के लिए बुरा लगता है, लेकिन क्या इसकी वजह से मुझे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए? वो कहता है कि वो नहीं चाहता है कि मासूम लोग मरे। पार्क किल्दो उनके सामने है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें कंग की जरूरत पड़ेगी। मैथ्यू कहता है कि उसने कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं लग पाया कि होंगजो पोजेस है या नहीं। लेकिन हेवन प्योंग को पार्क किल्दो ने पोजेस किया था और अब वो होंगजो से मिलके पता लगाएगा। और अब ये लोग होंगजो से मिलने जाते हैं और हेवन प्योंग होंगजो से हियन के बारे में पूछता है, जिसपे होंगजो कहती है कि उसे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। तब हेवन प्योंग उससे पार्क किल्दो के बारे में पूछता है, लेकिन होंगजो कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ मैथ्यू आता है और गिफ्ट के तौर पे उसे एक रोजरी पढ़ के देता है। होंगजो उसे ले लेती है, लेकिन होंगजो ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अब फादर यांग वहाँ आते हैं और मैथ्यू को कंप्लीट पोजेशन के बारे में बताते हैं कि जब कोई डीमन किसी इंसान को लंबे वक्त से पोजेस करके रखता है तो उसका पूरा कंट्रोल उस इंसान की बॉडी पे होता है। यानी अब इन लोगों का सामना जिससे हुआ है वो कोई पोजेशन नहीं बल्कि खुद डीमन है। और ऐसे कई केस दूसरे देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर डीमन बहुत पावरफुल है तो उसे लंबा वक्त नहीं लगता किसी इंसान की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करने में। यहाँ फादर यांग ये भी बताते हैं कि जो इंसान पूरी तरह पोजेस्ड हो वो चर्च जा सकता है, उस पे बाइबल, क्रॉस या होली वाटर का शायद ही कोई असर हो। कई बार कंप्लीट पोजेशन में एक्सॉर्सिज्म काफी हफ्तों, महीनों या सालों तक चलता रह सकता है जब तक डीमन खुद अपने आप को रिवील न करे। अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि होंगजो के अंदर की डीमन को सामने लाना होगा और अगर होंगजो ही पार्क किल्दो है तो उसे अपनी एक आंख से नहीं दिखता होगा, क्योंकि जब पार्क किल्दो ने हेवन प्योंग को पोजेस किया था तो उसे भी अपनी एक आंख से दिखना बंद हो गया था और इसीलिए अभी तक सारे पोजेस्ड हुए लोगों ने अपनी दाहिनी आंख फोड़ ली थी। यह मैथ्यू हेवन प्योंग को बताता है कि अब वो एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकता, उसे उस पोजीशन से हटा दिया गया है। उधर कंग को पता लगता है कि जब वो लोग गार्ड किम से हॉस्पिटल में मिलने आए थे उसके बाद किम हॉस्पिटल से भाग गया और वो तब से गायब है। कंग को हॉस्पिटल से पता लगता है कि जब वो और हेवन प्योंग किम से मिलने आए थे उसके बाद से किम ने बोलना शुरू कर दिया था और उसने किसी औरत का नाम लिया था और कहा था कि उसे उस औरत से मिलना है और वो औरत है मीजिन। हेवन प्योंग को विजन में मीजिन का घर दिखता है।
दोस्तों जिस हॉस्पिटल में किम इतने सालों से था उसे भी शेयरिंग हैंड्स ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा था, तब से जब से वो ग्रुप बना था। ये बात मैथ्यू हेवन प्योंग को बताता है और कहता है कि होंगजो और किम उसी हॉस्पिटल में मिले होंगे। तब हेवन प्योंग को याद आता है कि मीजिन के बेटे के हाथ में हॉस्पिटल की टॉय कार थी जो वो बार बार बजा रहा था जबकि वो सुन नहीं सकता था और अब मीजिन खतरे में है। ये दोनों मीजिन के घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ किम मीजिन के घर पहुँच गया था। वो मीजिन को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीजिन अपने बेटे को लेकर एक रूम में चली जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। वो अपने बेटे को अलमारी में छुपा देती है और कहती है कि वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और उसका बेटा कोई भी आवाज न करे। अब जब ये लोग मीजिन के घर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि किम ने मीजिन को मार डाला है और वो खुद भी मर गया है। उसने अपनी दाहिनी आंख फोड़ ली थी। इन लोगों को वहाँ मीजिन का बेटा अलमारी में मिलता है और अब हियन के मर्डर केस के दोनों विटनेस मर चुके थे। लेकिन हेवन प्योंग पार्क इन लोग को किसी भी कीमत पे पकड़ना चाहता है, चाहे उसे पोजेस्ड इंसान को मारना ही क्यों न पड़े। जिसपे मैथ्यू कहता है कि अगर तुम पोजेस्ड लोगों को मारोगे तो तुम में और डीमंस में क्या फर्क रह गया। लेकिन हेवन प्योंग कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो और मासूम लोग मरेंगे और इसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद हेवन प्योंग होंगजो से मिलने निकल जाता है। वो होंगजो के पास जाके उससे कहता है कि तुमने ने मीजिन और किम को मारा है और वो होंगजो की आंख पे हाथ रखता है और पूछता है कि क्या तुम अपनी दाहिनी आंख से देख सकती हो। लेकिन होंगजो कुछ नहीं कहती। हेवन प्योंग उसे मारने वाला होता है। वो अपने बैग में चाकू रख के लेके आया था। तभी वहाँ होंगजो के आदमी आ जाते हैं और हेवन प्योंग को ले जाते हैं। ये देखने के बाद मैथ्यू कहता है कि वो हेवन प्योंग के साथ काम नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंग से कहा जाता है कि वो मीजिन के मर्डर केस की सारी इन्फॉर्मेशन दे क्योंकि पुलिस को लगता है कि 20 साल पहले हियन को किम ने ही मारा था। इधर मैथ्यू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हेवन प्योंग पार्किल 2 से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। तब फादर यांग बताते हैं कि जब हेवन प्योंग पोजेस्ड था तो उसकी माँ ने अपने आप को समुद्र में फेंक दिया था और उसकी दादी ने फांसी लगा ली थी और इसके लिए सबने हेवन प्योंग को जिम्मेदार ठहराया। इसीलिए वो किसी भी तरह पार्किल 2 को पकड़ना चाहता है। इसके बाद हम मैथ्यू और फादर यांग को होंगजो से मिलता देखते हैं जहाँ होंगजो पूछती है कि आखिर पार्किल 2 क्या है, जिस पे यांग उसे सारी बात बताते हैं। लेकिन होंगजो कहती है कि उसे हेवन प्योंग पे विश्वास नहीं है। मैथ्यू कहता है कि हेवन प्योंग को लगता है कि 20 साल पहले हुए हाई स्कूल मर्डर केस में होंगजो का हाथ है और हेवन प्योंग की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसकी काउंसलिंग कर रहा है। वो होंगजो से कहता है कि अब हेवन प्योंग उसको परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद होंगजो के कहने पे हेवन प्योंग को जेल से छोड़ दिया गया था। लेकिन होंगजो ने एक आदमी को हेवन प्योंग पे नजर रखने के लिए कहा था और ये आदमी हेवन प्योंग को वार्निंग देता है और इन सबसे दूर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मैथ्यू को पता लगता है कि कंग के मेंटल हॉस्पिटल जाने के दूसरे ही दिन किम गार्डन की तरफ गया। ऐसे लगा कि वो किसी से बात कर रहा था, जिसके बाद उसे दौरा पड़ा और उसके बाद से ही उसने बोलना शुरू कर दिया था और उसने एक औरत का नाम लिया था। मैथ्यू का मानना था कि पार्किल 2 किम से मिलने आया था दोपहर के 2 बजे और उसी वक्त होंगजो भी पार्टी की मीटिंग के लिए वहाँ आई थी। हेवन प्योंग अपने दादाजी से मिलने वापस अपने गांव गया था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के लिए मदद मांगते हुए हेवन प्योंग के दादाजी के पास आती है और कहती है कि हेवन प्योंग के पोजीशन की तरह उसकी पोती में भी सिम्टम्स हैं। ऐसा लगता है कि पार्किल 2 आया हो। लेकिन उसके दादाजी उस बूढ़ी औरत को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब इस औरत से मिलने हेवन प्योंग जाता है। जब वो औरत बताती है कि उसकी पोती जब छोटी थी तभी से अजीब थी। वो छोटी उम्र से ही वो देख सकती थी जो इंसान नहीं देख सकते थे। उसकी पोती ने अपने दादाजी को देखने की बात कही थी जिनसे वो कभी नहीं मिली। उसने अपने दादाजी को ठीक वैसे ही देखा था जैसा कि वो मरने से पहले दिख रहे थे। और इस औरत की बेटी ने आधी रात एक आवाज सुनी और उसने कहा कि वहाँ कोई आया था और इस औरत की बेटी उसी शहर में रहती है जहाँ इससे पहले पोजेस्ड केस हुए थे। अब हेवन प्योंग उस औरत की बेटी से मिलने जाता है लेकिन वो हेवन प्योंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब हेवन प्योंग उस बिल्डिंग से बाहर आता है तो देखता है कि एक आदमी किसी को देख के वेव कर रहा था और तभी ऊपर से एक पत्थर उसके सिर पे गिरता है और उस आदमी की वही मौत हो जाती है। वो आदमी इसी बिल्डिंग में रहता था और बूढ़ी औरत की पोती यानी कि युन जो पार्किल 2 से पोजेस्ड है वो इसी आदमी की बेटी है जिसकी मौत हो गई है। अब कंग उस मरे हुए आदमी की वाइफ से पूछती है कि क्या उसका हस्बैंड अपनी बेटी को वेव कर रहा था, जिस पर उसकी वाइफ बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बेटी पूरा दिन सो रही थी क्योंकि वो बीमार थी और इस औरत का नाम है ली। कंग और पार्क को ली का बर्ताव अजीब लगता है क्योंकि ली जानना ही नहीं चाहती है कि उसका हस्बैंड कैसे मरा। अब युन की दादी उसे हेवन प्योंग से मिलवाने ले जाती हैं
जहाँ हेवन प्योंग कहता है कि वो भी बचपन में यून की ही तरह था, वो भी मरे हुओं को देख सकता था। यून बताती है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकती है और जब भी वो उन्हें देखती है उसके पूरे शरीर में दर्द होता है। उसने सबसे पहले एक औरत की आत्मा को देखा था, लेकिन काफी वक्त से उसने उस औरत की आत्मा को नहीं देखा, बल्कि कुछ अजीब लोग जिनसे यून कभी नहीं मिली। वो यून का पीछा करते हैं जो कि बहुत डरावने हैं और उनके हाथों में हथियार है। यून कहती है कि जिस औरत की आत्मा को उसने सबसे पहले देखा था वो डरावनी नहीं थी, लेकिन ये लोग हैं। यून बताती है कि सारे लोग उसके घर के पास आते हैं और दरवाजे के थ्रू उससे बातें करते हैं और कहते हैं कि यून को सभी को मार देना चाहिए, यून को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई है जो उसे बचाएगा। और यहाँ यून पार्किल 2 का नाम लेती है। ये बात हेवन प्योंग मैथ्यू को बताता है कि पार्किल 2 ने यून को पोजेस किया है। इधर कंग ली से पूछताछ करती है और पूछती है कि ली और उसका हस्बैंड यून को लेकर क्यों लड़ते हैं। ये सुन के ली कंग पे चिल्लाती है और कंग का शक और गहरा होता चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेवन प्योंग और मैथ्यू यून के घर जाते हैं और मैथ्यू यून के हाथ में क्रॉस रखता है, लेकिन यून एकदम ठीक महसूस कर रही थी। मैथ्यू पूछता है कि यून ने पहली बार उन अनजान लोगों को कब देखा था। तब यून बताती है कि कुछ महीने पहले जब वो स्कूल से घर वापस आ रही थी तो उसने एक आदमी को सड़क के दूसरी तरफ देखा था और तभी से ये अनजान लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यून या तो वहाँ से भाग जाती है या वो अपने घर में छिपी रहती है क्योंकि ये लोग यून के घर के अंदर नहीं आते हैं। ये सुनने के बाद मैथ्यू बताता है कि यून भी एक साइकिक है और वो पोजेस्ड होने वाली है क्योंकि ये आत्माएं यून के करीब आती जा रही हैं। ये आत्माएं बहुत सारी हैं, इसीलिए वो खुद को हम बताते हैं। यून कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि यून को भ्रम होता है। उसके पिता यून के आसपास नहीं रहना चाहते थे क्योंकि यून आत्माओं को देख सकती थी। यून यहाँ मैथ्यू को बताती है कि एक औरत की आत्मा उसके पिता का पीछा कर रही थी। जब भी वो अपने पिता के साथ कार में कहीं जाती है तो यून को वो औरत हर जगह दिखती है। यून ने जब भी उस औरत के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उन लोगों ने यून पे गुस्सा किया और इसी वजह से यून के माता पिता में लड़ाई हुई और वो अलग हो गए। यून बताती है कि उस औरत ने लाल जैकेट पहन रखी है, उसके लंबे बाल हैं और उसने येलो कलर की इयररिंग्स पहन रखी हैं। वो ये बता ही रही होती है कि तभी वहाँ यून की माँ आ जाती है और मैथ्यू और हेवन प्योंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यून यहाँ अपनी माँ के पीछे उसी आदमी को खड़ा देखती है जिसने उसे स्कूल के सामने वाली सड़क पर खड़ा देखा था और यून पोजेस्ड हो जाती है। वो मैथ्यू को गाली देती है और तब मैथ्यू उसके माथे पे क्रॉस रख देता है। यून पागलों की तरह चिल्लाती है। मैथ्यू लगातार प्रेयर्स पढ़ता जा रहा था और कुछ वक्त बाद यून नॉर्मल हो जाती है, जिसे अब कुछ भी याद नहीं था। ये सब देख के उसकी माँ को यकीन हो जाता है। अब हेवन प्योंग यून और उसकी माँ से होंजो के बारे में पूछता है, लेकिन ना तो ये लोग कभी होंजो से मिले हैं और ना ही ये लोग शेयरिंग हैंड्स ग्रुप के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन होंजो का इन सब से कोई तो कनेक्शन होगा। मैथ्यू कहता है कि होंजो ने हेवन प्योंग पे नजर रखी हुई है, इसीलिए उसे इस केस में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हेवन प्योंग भी बचपन से साइकिक है और वो नहीं चाहता है कि यून के साथ भी वैसा ही हो जैसा उसके साथ हुआ था। जिस पे मैथ्यू बताता है कि यून को अपने पिता की मौत के बारे में कुछ नहीं पता है। यून को लगता है कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं और ऐसी फीलिंग्स को डीमन यूज करते हैं। मैथ्यू जानता है कि हेवन प्योंग की फैमिली के साथ क्या हुआ था और क्यों वो पार्किल 2 को हर कीमत पे पकड़ना चाहता है। लेकिन हेवन प्योंग को लगता है कि उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ उसकी वजह वो खुद है, क्योंकि डीमन आपके दिल में छुपे उन घावों की मदद से आप पे हावी होते हैं और हेवन प्योंग के दिल की वजह से ही ये सब हुआ, क्योंकि उसके दिल में भी ये बात थी कि उसके पिता उसको पसंद नहीं करते थे। जिस पे मैथ्यू कहता है कि इसमें हेवन प्योंग की कोई गलती नहीं है। अब उस रेड जैकेट वाली औरत के बारे में हेवन प्योंग कंग को बताता है और उस लेडी के बारे में ढूंढने के लिए कहता है। इधर मैथ्यू एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट को लेके आता है जो यून के लिए प्रेयर्स पढ़ता है, लेकिन उस प्रीस्ट को नहीं लगता कि यून पोजेस्ड है। मैथ्यू से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यून को उसकी मदद की जरूरत है, जिस पे वो प्रीस्ट कहता है कि मैथ्यू भी फादर हन की तरह ही लापरवाह है। मैथ्यू उस प्रीस्ट को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये डीमन बहुत ही ताकतवर है और इसका सामना पहले भी मैथ्यू से हुआ है। पोजेस्ड हुए इंसान लोगों को मारते हैं और अपनी आंख फोड़ लेते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब मैथ्यू कहता है कि वो खुद ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करेगा। इधर कंग जब ली के हस्बैंड का फोन चेक करती है तो उन्हें पता लगता है कि ली के हस्बैंड ने एक पर्टिकुलर जगह पे जाके हर दूसरे दिन अपनी सेल्फी ली थी। कंग उस लोकेशन का पता लगाती है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पे 20 साल की लड़की का एक्सीडेंट हुआ था जो क्लब से घर लौट रही थी और वो लड़की वैसे ही दिखती है जैसा कि यून ने बताया था। लेकिन ये बात अजीब थी कि अगर यून के पिता ने उस लड़की का एक्सीडेंट किया था तो वो उस जगह जाके सेल्फी क्यों लिया करता था और वो अपनी बेटी से मिलने क्यों गया, जबकि यून ने उस लड़की को देखा था
अब ये लोग सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हमें पता लगता है कि यून का पिता पोजेस्ड था। यून अपने पिता में स्पिरिट्स को देख रही थी क्योंकि उसका पिता पोजेस्ड था। अभी तक यून जितनी भी आत्माओं को देखती आ रही थी, दरअसल वो उसका पोजेस्ड पिता था। जब उसके पिता ने हिट एंड रन केस किया तो उस एक्सीडेंट में मरी उस लड़की की आत्मा उसके पिता को टॉर्चर करने लगी। यही वो वक्त था जब पार्क किल-दो ने यून के पिता को पोजेस कर लिया। पर कंग को ये बात परेशान करती है कि यून का पिता तो मर चुका है, तो अब यून कौन सी स्पिरिट्स को देख रही है। और यहाँ मैथ्यू बताता है कि जब पोजेस्ड शरीर मर जाता है तो जिस स्पिरिट ने उस शरीर को पोजेस किया हो वो दूसरा शरीर ढूंढती है, यानी पार्क किल-दो अब दूसरे शरीर की तलाश में था। और दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि यून ने ही अपने पिता के सर पे वो पत्थर फेंका था क्योंकि यून अपने पिता के अंदर स्पिरिट्स को देखती थी। उस वक्त उसे अपना पिता नहीं दिखता था और डॉक्टर ने यून से कहा था कि यून जो भी देख रही है वो सच नहीं है। इसीलिए यून को लगा कि अगर वो पत्थर मारेगी तो वो आत्मा गायब हो जाएगी। ये सारी बात जब यून की माँ अपनी माँ को बता रही होती है तो यून ये सब खड़ी सुन रही थी और यहाँ यून को पता लग गया था कि उसी ने अपने पिता को मारा है। और अब हम देखते हैं कि बहुत सारी इविल स्पिरिट्स अंदर आ जाती हैं जो अभी तक यून के घर के अंदर नहीं आ सकती थी। वो इसलिए क्योंकि यून के दिल में कोई गिल्ट नहीं था और अब वो जान गई थी कि उसने अपने पिता को मारा है और अब उसे इस बात का गिल्ट था और इसी फीलिंग्स का इन इविल स्पिरिट ने फायदा उठाया और वो यून को पोजेस्ड करने आ गई। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन द गेस्ट सीरीज के एपिसोड 7 और 8 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अभी तक पसंद आ रही होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि हेवन प्योंग ये कैसे देख पा रहा है कि पार्क किल-दो क्या करने वाला है। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। हेवन प्योंग बचपन से ही साइकिक है और जब पार्क किल-दो ने उसे पोजेस किया उसके बाद से वो पार्क किल-दो की नजर से सब कुछ देखता आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।